क्लियर है? चलिए कैसे हैं? अच्छे सर। बढ़िया है सब? यस सर। यस सर। तो इस बार नवोदय का एग्जाम देना है? यस सर। यस सर। नवोदय का एग्जाम देना है ना? यस सर। तो ये पीछे वाला तुमको भी देना है ना? यस सर। हाँ, सबको देना है। तो अभी क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। यस सर। ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान क्वेश्चन था, यस जो नवोदय में विगत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर पिछले 2015 से लेकर के अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सब क्वेश्चन था, जो संख्या आधारित था, पूर्ण संख्या आधारित था, वही टाइप का क्वेश्चन था ना? यस सर। हाँ हाँ, वही टाइप का क्वेश्चन लिखाए थे, जो 12 से 15 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सब बना लिए हैं, यस सर। कॉपी एक्सचेंज कर लिए सब। यस यस सर। ठीक है, आप लोग और कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनका फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, तो चलिए 15-20 की जनसंख्या हो ही जाएगी ना? चलिए सबको पढ़ना है, लेकिन सब तो जूनियर सेक्शन का है, क्लास 4A का स्टूडेंट है। ठीक है, फिर भी ऑपरेट करना है, सबको सिखाना है। हो सकता है आपसे भी तेज हो जाए, है कि नहीं? उनसे भी सीखना है, बाकी तो उसके लिए तो हम है ही हैं और सर तो है ही हैं। ठीक है, चलिए इस बार EVS तो खत्म हो गया सबका सिलेबस। यस सर। चलिए आसपास EVS बुक खत्म हो गया। ठीक है, बस उसका रिवाइज करवाना बाकी है, तो रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा तो एक मंथ पहले ही आपको क्या करवा देंगे, सारा रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो फिर रहेगा, हम जानते हैं आज ये कितना है। पेन कम करो तो 30/7/2024। तो आज जो रहेगा नवोदय का PYQ रहेगा ना? नवोदय का PY। ठीक है, चलिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, PYQ का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन हमको बताइए तो कोई क्या क्वेश्चन था? 1 नंबर का क्वेश्चन, जो प्राकृत संख्या डैश से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे डैश नहीं कहते, उसे विषम संख्या का लास्ट में विषम लिखा है। जो संख्या डैश से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 1 नंबर का आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। जैसे सब आपको क्वेश्चन आपको भाषा में पूछा हुआ है, समझ गए, लैंग्वेज टाइप में। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था? 5, 4, 5, 4, 7, 9, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम बोले थे जब ये सब संख्या में आपको बड़ी और छोटी की बात आती है तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, सब उसी का नाम है। ठीक है, तो चलिए बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो हम जानते हैं हम क्या करेंगे, तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। हम जानते हैं बड़ी संख्या निकालना, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9 है, उससे थोड़ा छोटा 7 है, उससे थोड़ा छोटा 5 है, उससे थोड़ा छोटा 4 है। बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी
और छोटी की बात की जाएगी तो हम जानते हैं, छोटी संख्या कहेंगे तो हम जानते हैं ये किस क्रम में जाना है, घटते क्रम में जाना है। यानी क्या करना है, घटते क्रम की बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जाना है। तो यानी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका 7 है, उसके बाद 9। क्या सबका आया है आंसर? यस सर। तो हमारा आंसर चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहे हैं। 1 से 50 तक कितने आवाज संख्या हैं? बहुत सुंदर। देखिए 1 से 50 तक कितने आभास संख्याएं हैं? सबसे पहले हम समझ लेंगे कि आभास संख्या कहते किसे हैं। हम जानते हैं वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो या भाग न लगे या न कटे, उसे हम लोग आभास संख्या कहते हैं। ठीक है, इनके सिर्फ 2 ही गुण हैं, एक होता है एक स्वयं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक जो होते हैं वो 15 होते हैं, और 1 से लेकर के 100 तक जो होता है मतलब 25 होता है। ठीक है, हम उसको लिख लेंगे। ठीक है तो आप लोग तो सिर्फ लिखे होंगे, हमको लगता है 15 तक, ये रटना नहीं है, आपको पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव मतलब बाय ऑप्शन में, इनमें से कौन से आभास संख्या है, कौन से भास संख्या है। ठीक है, 4 को अंक दे करके आपको पता भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। वही 100 तक पूछता तो 25 हो जाता है, यानी 50 से लेके 100 तक में 10 है, 1 से लेके 50 तक में वो कितना है 15 है। चलिए हम लिख लेते हैं कौन कौन है। सबसे छोटी भास संख्या क्या हो जाएगी, 2, आभास संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या हो जाएगी 2, 3, उसके बाद हो जाएगा आपको 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा आपको 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 30 नहीं होगा क्योंकि 30 तो गर्मी करती है, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा। ठीक है, 40 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 42 भी नहीं होगा, 43 हो जाएगा। उसके बाद 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47। उसके बाद 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। चलिए गिन लीजिए तो पूर गया 15, क्या ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही 15 हो गया। आपको समझ गए? जो जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। ठीक है, आपसे पूछ देगा, यहाँ पे लिख देगा 13 17 19 और लिख देगा 20। बताइए इनमें कौन सी भास संख्या है, आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, तो वैसे ध्यान में इसका डिफिनेशन, और आप तो समझा ही दिए पहले भी, भास संख्या, आभास संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब पढ़ा दिए, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गलती आप भारी क्वेश्चन नहीं करके आता, आसानी आसान क्वेश्चन गलती करके आता है। ठीक है, और इस नवोदय एग्जाम में आपका एक मार्क बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, सीट बहुत कम है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करें। 1,0, 3, 7, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या की बात यदि आती तो आपको हम सिखाए थे कि आपको क्या करना है, घटते क्रम में सजा देना है। तो सबसे बड़ी 7 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 1, उससे छोटा 1। ठीक है,
ये इतना ही लिखा हुआ था ना। Yes, sir. बड़ी और छोटी का अंतर गुणनफल नहीं था। No, sir. इसी में लिख देगा आपको बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, भाग क्या होगा, है कि नहीं। चलिए 4 नंबर तक बन गया। यस सर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या था, फटाफट पढ़ दीजिए। पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या हो। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पहली 10 विषम संख्या का योग क्या हो। योग क्या होगा। देखिए इसका हमको फॉर्मूला आप लोग को सिखाए थे सर, एन स्क्वायर इसमें, ठीक है, एन स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर 10 धन 100 हो जाता। आप इसको हमको लगता है इस तरह से बनाए होंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़, अरे विषम संख्या में कर रहा है रे। यस तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो उसको पूरी क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो जोड़ लीजिए ना कितना हो जाएगा टोटल। टोटल आप जोड़िएगा तो आपका 100 आ जाएगा। तो हमको लगता है एन स्क्वायर याद करिएगा, ये सबसे अच्छा ट्रिक आपको निकालने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बना लिए सब, बना लिए सब, सारा सही हो गया सबका। गलत भी हुआ है, गलत नहीं हुआ, इसका क्वेश्चन में गलत नहीं होना होने वाला चाहिए, ठीक है। बहुत पिटाई पड़ने वाली है। चलिए मिटा दो इसको, ये बनाइएगा, इसको बनाइएगा जल्दी, जितना जो छुटा हुआ देख लीजिए पूरा सोल्यूशन सहित। ये एनएस वाला लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। मिटा दूं, लिख लीजिए सब। वहां जाएंगे ना, किसी भी बड़ा बोर्ड ले लेंगे। तुम्हें स्मार्ट बोर्ड चाहता है, स्मार्ट बोर्ड चाहता है, स्मार्ट बोर्ड खाली तुमने स्मार्ट बोर्ड ही जाना। रुक जाओ, स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे बहुत जल्दी। अभी पहले उसे स्मार्ट बोर्ड जो चलेगी उससे संबंधित सब कुछ लेने दो, ठीक है, वो भी ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन था 6 नंबर में। छोटी कोष्ठ 1 प्लस 2 माइनस 3 छोटी कोष्ठ बंद प्लस छोटी कोष्ठ, ए देखो क्या बोल रहा है तुम। हाँ प्लस हाँ छोटी कोष्ठ 4 प्लस 5 माइनस 9 छोटी कोष्ठ बंद प्लस छोटी कोष्ठ 6 प्लस 7 माइनस 13 छोटी कोष्ठ बंद प्लस छोटी कोष्ठ 8 प्लस 9 माइनस 17 छोटी कोष्ठ बंद प्लस छोटी कोष्ठ 12 प्लस 13 माइनस 25 छोटी कोष्ठ बंद। चलिए ये क्वेश्चन आपको सिखाए थे, यस सर। यस सर, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि पहले जोड़ का काम करेंगे तब घटाव काम करेंगे। 2 1 3 3 में से 3 गया तो प्लस 5 4 9 9 में से 9 गया तो 6 7 7 7 6 13 13 में से 13 गया तो 0 9 8 17 17 में 17 गया तो 12 13 25 25 में से 25 होगा, 25 में 25 गया तो 0 0 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका तो 0 में हमारा व्यंजक प्राप्त होगा। ये 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर क्या आया 0, बिना देखे बना सकते, ठीक है। बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। लॉजिक वाला क्वेश्चन से पूछेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन बोले कितना नंबर। 37 तथा 73 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2500 गुणनफल में से क्या घटाया जाए, परिणाम 2500 हो जाए। परिणाम 2500 हो जाए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, ये दोनों का गुणनफल कर रहा है। तो पहले हम 37 और 73 का गुणा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं 7 तिया 21 के 1 हाथ 2 3 तिया 9 9 2 11 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 तिया 21 22 23 24 25 सही जा रहे हैं क्या। 9 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 तो कितना हो गया 27 0 0। तो हम कह सकते हैं 27 0 1 निकला, दोनों गुणनफल
37 के अंतर का गुणनफल कितना निकला? 2701। 37 गुना 73 इक्वल टू 2701। तो 2701 में क्या करना था आपको? 2500 घटा देना था। 2701 घटा 2500 इक्वल टू 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 ही हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 2 और इसका 0, यानी हम कह सकते हैं कि 201 इसका आंसर हो जाएगा। 201 घटाएंगे हमारा, बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। बोलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 765 765 765 765 फिर 765 765 8 में से 765 से भाग दिया जाए तो भागफल तथा शेषफल का योग क्या होगा? भाग दिया जाए, यानी कहने का मतलब यही होगा कि क्वेश्चन में कहता है कि 765 भागा कितना है? 765 और 765 और 8। हम जानते हैं 765 का कितना हो जाएगा? 765 पूरा पूरी कट गया। अब क्या हो जाएगा? हमारा उतर गया सा, फिर क्या उतरेगा? कटेगा तो नहीं, कितना उतर जाएगा? 2 अंक उतर जाएगा। तो 2 अंक उतरा तो कितना 0 हो जाएगा? यहाँ पे 2 0 हो गया। फिर 765 का 765 पूरा पूरी कट गया, उतर गया 8, 1 अंक उतरा तो क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या सही बना है? यस सर। देखिए इसमें थोड़ा गलती हो जाता है क्या? 0 देने में, ठीक है? कितना अंक उतरता है? 1 अंक उतरता तो 0 नहीं होता। जब 1 अंक नहीं कटा 2 अंक उतारते हैं तो क्या होता? डबल 0 आ जाता है, ठीक है? जितना अंक उतरते जाता है उतना 0 होते जाता है। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है कि नहीं? ये 0 में गलती हो जाएगा तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो इसमें क्वेश्चन में क्या करा था और आगे क्या करा था? और सर इसका भागफल और शेषफल का योग क्या होगा? भागफल हम जानते हैं, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो जाएगा। भाजक भाज भागफल शेषफल, ठीक है? डिवाइडर डिवाइडेड क्वोटिएंट और रिमाइंडर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है? चलिए हम जानते हैं इसका इसका योगफल क्या है? यस सर। तो कितना कितना है? 1 0 0 1 0, 8 जोड़ देना है तो 8 का 8 1 का 1 0 0 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 0 0 1 0 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इसको मिटा दूँ क्या? 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, इसको मिटा दूँ? ओके सर। आप भागा बनाइएगा, बना लीजिए खुद से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या करें? स्टार 2 स्टार 8 नीचे स्टार स्टार 3 7 बटर 8 1 5 5 स्टार का मान लिख लीजिए। 5 5 है ना? तो चलिए हमको देखने से लगा है माइनस का चिन्ह हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा 8 में से कितना घट जाएगा? तो 5 घट जाएगा, देखिए गलत हो गया, प्लस का चिन्ह होगा। 8 8 16 तो 8 7 15 15 का 5 हासिल है 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर में? यहाँ पे हो जाना चाहिए था 1 3 1 4 हासिल है 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम जानते हैं यहाँ पे हो जाना चाहिए 9 2 11 9 2 11 11 के हासिल 1 तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3 4 3 7 हासिल 1। क्या सही है? यस सर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोलिए क्या करें? 19 क्या पढ़ना पता चलता है? छोटी कोष्ट हाँ 3.2 3.2 गुना 8.1 8.1 प्लस 3185 3185 भागा 4.95 छोटी कोष्ट ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले क्या कर लेंगे? भागा का काम कर लेंगे, ठीक है? भागा काम कर लेंगे तो हम देखते हैं साइड में क्वेश्चन कैसे बनाएगा। पहले 3185 भागा कितना है? 4.95। तो हम तुमको कह सकते हैं कि आप दशमलव उड़ाएंगे तो हमारा कितना अंक है? 2 अंक। यहाँ डबल 0 दे सकते हैं। यस चलिए तो लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है तो 5 का अंक से कट जाएगा। ये सब काट दो। हम जानते हैं 5 नंबर 45 तो बच गया कितना? 4 और फिर 5 नंबर 99 हो गया। तो हम जानते हैं 5 6 30
हाँ, 5 तिया 15, 15 3 18, तो 5 7 35, हाँ, यस सर। डबल जीरो। ठीक है, आप देखो तो कटता है क्या? हम बोलेंगे सम संख्या विषम संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 0। कटता है क्या में संख्या? 3 से कटेगा, देखो तो 7 3 10, 7 3 10, 10 6 16, ध्यान से। चलिए, हम क्या बोले थे? जो काटने के लिए कट रहा है क्या? 3 का आंसर ही कटता है, लेकिन ऊपर वाला 16 तो नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो नहीं कटेगा तो हम क्या कर देते हैं? भागा दे देते हैं। यहाँ में कौन से भागा यदि आप इसमें देते हैं तो कितना मालूम कट जाता है आपको? तो 43 643.43 43 आप ले जाते हैं। तो हम जानते 2 अंक तक लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा कितना निकल गया? 3.2 गुना 8.1, जोड़ कितना निकल गया? 643.43। तो चलिए इसको गुना कर ले क्या? तो फिर ये सब गुना कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 8.1 और 3.2 गुना कर दो। 2 1 2 8 दूनी 16। देखिए आप 81 32 को गुना करके दशमलव दे सकते हैं, ठीक है। तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो 2 1 2 8 दूनी 16, 3 1 3 8 तिया 24, क्योंकि छोटका बड़का सब इसमें समझ लेगा, ठीक है। इसमें वो छोटका सब दशमलव गुणों नहीं हो रहा होगा, अभी होता है रे कौन हो रहा है? यस सर। 2 का 2 है 6 3 9 4 1 5 2 का 2 है। 1 और 2 अंक में 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना निकल गया? हम कह सकते हैं कि 25.92 प्लस 643.43। इसको जोड़ लीजिए तो हम कह सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल गया? 643.43 और कितना है? 25.92। 3 2 5 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 4 2 6 और 6, यानी कितना निकल गया? तो हम इसको जोड़े तो निकल गया हमारा कितना? 6 6 9 और दशमलव 35। तो ये लगभग में आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जो लिया होगा 70 लिया होगा, या इसके नजदीक में लगभग आंसर लेता लिखा होगा लगभग में। चलिए अगर आप पूछे कितना नंबर है, देखिए गुना सब हम कर लेते हैं कॉमन साइड देखिए, ठीक है। आप लोग भी ना नहीं होगा वहां पे भागा करके गुना कर दीजिएगा, ठीक है। दशमलव वाला खास के जब 0 वाला गुना आएगा ना तो क्या जैसे लिख देगा ना 2.0 गुना 3.0, तो कुछ नहीं 3 दूनी 6, कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, डबल जीरो बिठा दो, कितना के बाद 0 1 2 2 के बाद समझ गया? 0 वाला समय फटाफट गुना कर ले, जहां तक आप मल्टीपल आ जाएगा आपके टेबल रडार में तो उसको गुना करके आप निकाल लीजिएगा। बोलिए अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर। क्या करेगा क्वेश्चन में? 19 को कितने बार जोड़ा जाए कि उसका योग 114 हो जाए? कितने बार जोड़ा जाए कि 114 हो जाए? हम जानते हैं 19 का टेबल पढ़ने दो। 19 का 19 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 चौके 76 19 55 19 छके 114, यानी 19 का को 6 बार जोड़ेगा तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा आपका? 114। टेबल जिसको याद है तुरंत निकाल। अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोले बार में क्वेश्चन क्या करें? 8 5 7 9 3 8 5 7 9 3 माइनस वाट प्लस। अच्छा रुक जाइए, इसको मिटा दूं क्या? बना लिए हैं, दिख रहा है बोर्ड पे? दिखने होगा, इनकम हो गया। इसको बना लिए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ उसको बना लीजिए जल्दी से। मुझे तो 10 नंबर वाला में दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा गुना का टाइम, क्योंकि तुम लोग तो बौका है, ये बढ़िया वाला बौका है कि नहीं? कौन सी कमी उनको पता है, जल्दी करो। लिखिए सर। अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर। 12 नंबर। 11 नंबर क्लियर हो गया, मिटा देते बोर्ड को। ओके सर। प्लीज जितने भी हमारे दोस्त भाई बंधु भाई बहन प्रिय मित्र सखी सहेली
जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज़ अपने दोस्त साथी मौसा मौसी फुआ फूफी भाई बहन जीजा जीजी जितना भी हो प्लीज़ किसी के भी फ़ोन से बस 2-2 सब्सक्राइबर 2-2 दिन पे बढ़ाते रहेंगे ना। चलिए अभी अपना बहुत छोटा ही परिवार है, ठीक है, 30-35 आदमी का परिवार है यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा परिवार बनेंगे ना। चलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 8 5 7 9 3 8 5 हाँ 7 हाँ 9 हाँ 3 हाँ माइनस हाँ व्हाट वाट इज हाँ प्लस 151 वहाँ पे 5 बना, एक 5 बना, अरे एक से क्या हुआ? एक 5 हाँ बराबर हम्म। 7 हम्म। 7 4 7 7 यस 7 7 4 7 7 एक और 7 एक और Yes, सात। sir. यानी कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा अंक यहाँ पे घटाया जाए कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते ये दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो ये संख्या बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यानी 8 5 7 9 3 जोड़ दो उसमें 151, 3 1 4 9 5 14 का 4 हाथ में 1 7 1 8 1 9 5 का 5 1 8 का 8 इतना निकल गया। इसको क्या कर दो तुम इसमें से घटा दो, यानी 7 7 4 7 7 इसमें से यदि हम घटा देते हैं कितना 8 5 9 4 4 तो 8 5 9 4 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 7 7 14 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, बच गया यहाँ पे कितना 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, 15 में से 7 गया तो 7 7 14 8 7 15 बच गया, यहाँ बच गया कितना 7 7 में 7 को 0, यानी हम कह सकते हैं कि वाट की जगह पे आपको आ जाएगा कितना 8 4 6 7, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 4 6 7, यानी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। चलिए 32 का क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक स्क्वायर अच्छा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हम जानते ही हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है, हम जानते हैं एस का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3 दिया 9, 4 का 4 14 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 49। देखिए इसका भी कुछ एक था पर मतलब आपके ध्यान में नहीं है, ताकि इसको हम जोड़ के ही निकाल लेते हैं। 9 6 15 15 5 20 6 26 26 26 4 30 1 31 31 9 40 40 का 0 बटा 4 तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 और 10 4 14 यानी कितना निकल गया 140। 40। तो आज क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट हो गया। स्क्वायर क्यूब वाला आपको पता ही है, स्क्वायर क्यूब हम जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर पूछेगा SQUARE स्क्वायर, यानी जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो ध्यान रखना, जैसे पूछ देगा आपको 30 का स्क्वायर कितना को, तो हम जानते हैं इस 3 को क्या कर देंगे दोबारा गुना कर देंगे, 3 तिया 3 गुना 3 और 0 को 2 पावर 2 है तो 2 को 0 दे देना है, ठीक है। तो हम जानते हैं डबल 0 पहले दीजिए 3 तिया 9 900 हो जाएगा। लिख देगा 40 का कितना होगा स्क्वायर, तो डबल 0 पहले दीजिए 4 चौके 16 निकल जाएगा। लिख देगा 50 का स्क्वायर कितना होगा, तो डबल 0 5 का स्क्वायर 25 निकल जाएगा। 60 का स्क्वायर पूछेगा तो हम जानते हैं डबल 0 तथा के 36। चलिए 5 वाला सीख लीजिए, पूछ लेगा आपको 35 का कितना होगा स्क्वायर, तो हम जानते हैं 5 को दोबारा गुना करना, 5 5 25 इकाई दाई में, और 3 ये जितना रहेगा उससे एक बढ़ा करके गुना करना, यहाँ पे 3 रहेगा ना, इसको गुना करना है किससे 4 से, 4 तिया 12 लिख देगा। यहाँ पे 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का हम जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 9 है ना, ये बढ़ा करके यानी 10 से गुना कर देना, 10 में 90 हो जाएगा। इसे आपको पूछ देगा 65 स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 है तो एक बढ़ा करके 7 से, 7 6 क्या समझ में आ गया है? इस स्क्वायर को आप सीख लीजिएगा, धीरे धीरे रिवाइज करवा देते हैं। 2 का विभाजता का नियम क्या कहता है, कहता है
जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या हमको दिया हुआ हो उसका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे लिख देगा हमको कि 3 का विभाजता का नियम, तो रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। 3 का विभाजता का नियम, 3 का विभाजता का नियम, ठीक है। सब बहुत आसान क्वेश्चन सब निकालने के सीख जाइए ना, तो हम जानते हैं जैसे 5 3 8 8 1 9, ठीक है। यानी कहता बोलेगा कि क्या 5 से 1 3 से कट जाएगा, तो हम कहेंगे पता नहीं कैसे कटेगा, भागा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं। तो आपको सब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है। देखते हैं 9 पूरता है, 5 + 3 + 1 यानी 5 3 8 1 9, यानी 3 के टेबल में आ जाता है। 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 से 23। यदि उसका कुल योग यदि 3 का से भागा दे करके पूरा पूरी कट गया तो 3 का विभाजता का नियम हो जाएगा। देखिए छोटा वाला तो हम टेबल पढ़ दिए, बड़ा होगा तो उसको 3 से भागा दे देना। जैसे 3 से भागा दे 3 दिया, पूरा पूरी कट गया इसका योग, तो 3 का विभाजता विभाजित है, समझ गया। चलिए 4 की विभाजता का नियम क्या कहता है, तो हम कहेंगे 4 का विभाजता का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई अंक। यदि कोई संख्या लिखल है, ये लिखा हुआ है 5 8 3 2, हम क्या बोलते हैं 4 का विभाजता का नियम कि इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई। इकाई दहाई इधर से गिनेंगे इधर से गिनेंगे, इधर से। इकाई और दहाई ये दोनों जो है ना 4 से पूरा पूरी कटना चाहिए। क्या 4 से कटता है, 4 है 32, तो पूरा पूरी कट गया, 4 से 32 कट गया ना, तो पूरा पूरी 32 कट गया, तो 4 से विभाजित संख्या हो जाएगा। 5 का विभाजता का नियम क्या बोलते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 हो या 0 हो, तो 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। उसके बाद हम बोले 6 का विभाजता का नियम क्या बोले थे, जो 2 और 3 से कट जाएगा। जो संख्या 6 का विभाजता का नियम बोले थे, जो संख्या 2 और 3 से पूरा पूरी कट जाएगा वो 6 से भी कट जाएगा। 7 का विभाजता का नियम क्या बोले थे, 7 का विभाजता का नियम बोले थे, जो संख्या 6 बार 12 बार 18 बार रिपीट हो ना, जो संख्या 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, है कि नहीं, वो संख्या 6 क्या कहते हैं 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। 8 का विभाजता का नियम क्या बोले थे, यानी 8 का विभाजता का नियम बोले थे, यदि कोई संख्या है लिखा हुआ है 6 5 4 8 24, क्या 8 से 24 कट जाएगा, यस सर। क्या 8 से 24 इकाई दहाई सेक रहा है, यानी लास्ट का 8 से 24 है, 8 का 8 पूरा पूरी कट गया, उधर गया 2 उधर गया 2 उधर गया 4 और क्या 8 दिया 24, यानी इकाई दहाई सेक रहा है, ये 3 अंक 8 से पूरा पूरी कट जाएगा, वो 8 से विभाजित हो जाएगा। 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है, हम 9 का विभाजता का नियम हम फिर बोले थे कि कुल संख्या का योग, यानी लिखा होगा 3 5 6 7, हम जानते हैं 5 3 8 8 6 14 14 14 4 16 और 16 16 2 19, यानी क्या बोले ये संख्या कटेगा तो हम सर चेक कर लेंगे। 3 + 5 + 6 + 4 + 2, तो 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 2 20 हो गया रे, 20 और फिर 20 और 20 2 20 और +7 दे दो ना, 20 और +7 कितना 20 का 70, 9 का 70 पूरा पूरी का योग कट जाएगा। यदि 3 वाला 9 वाला दोनों सेम है, ठीक है, तो पूरा पूरी से विभाज लग जाएगा। चलिए 10 का व्यवस्था का नियम जानवे करते हैं, जिस संख्या की इकाई अंक में 0 हो 10 विभाजित हो जाएगा। 10 के बाद 11 का व्यवस्था का नियम जानवे करते हैं, सम संख्या विषम संख्या ऐसे नहीं होता, जैसे लिख देगा 5 6 7 3, इसका और इसका, ये तीनों का अंतर क्या हो जाएगा, चाहे इसका तीनों का योग, यानी 7 5 12 6 4 10 6 6 6 5 6 6 12, यानी दोनों का अंतर, यानी इसको 7 5 12 7 7 14 7 7 5 12 हुआ और 6 6 12, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 0 हो, या 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो। 12 से पूरा क्या करते हैं 11 कम से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, समझ गया ना, दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए विभाजित पूरा पूरी हो जाएगा।
12 का व्यवस्था का नियम क्या बोले थे? जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाए वो 12 से विभाजित हो जो जाए। संख्या 3 और 4 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगा। आपके यहाँ 3 और 4 से कौन संख्या करेगा? तो हम तुमको सिखाए थे ना, 3 और 4 से खरीदने वाला संख्या लघुत्तम निकालना, 4 दिया 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, जो संख्या होगा सब कट जाएगा आपको। समझ गया ना? यस सर। चलिए 13 का भी बताए थे क्या? 14 का बताए थे, 15 का बताए थे, 15 का नहीं बताए थे? 3 और 5 3 और 5 से जो जो संख्या 3 और 5 से 5 दिया 15 से कट गया, 3 और 5 से कट जाएगा तो संख्या 15 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए? ये हमारा PYQ हो गया। ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, रिवाइज फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, हमको लगता है 1-2 क्वेश्चन तो गलत किया ही होगा। चलिए ठीक है, आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।